नंबर 3 है, ठीक है। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 4 + 5 आयोटा, ठीक है। सपोज किया 4 + 5 आयोटा को, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z-1, ठीक है। सपोज किया क्या हमने z बराबर है 4 + 5 आयोटा के, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है, जो हमारे पास z होगा वो होगा -1 में, ठीक है। -1 को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम z को 1 डिवाइडेड बाय z में ले आएंगे, ठीक है। z वाली वैल्यू में ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर जो है इधर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 1 डिवाइडेड बाय, सपोज क्या किया था, z किसके बराबर है 4 + 5 आयोटा के बराबर, वो हमने लिख दिया, ठीक है। 1, अब हमारे पास क्या वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा, ठीक है। अब हमारे पास इधर 4 प्लस है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ, माइनस की वैल्यू के साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, डिवीजन भी माइनस के साथ ही होगी, ठीक है। अब जो है हमारे पास मल्टीप्लाई किया तो 4 - 5 आयोटा आया, ठीक है। और 4 स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 4 - 5 आयोटा, 4 × 4 = 16 माइनस 5 × 5 = 25 आयोटा का स्क्वायर। अब जो है आयोटा का स्क्वायर की जगह हमने -1 को पुट कर देना है, -1 को पुट करना है। तो जब हमारे पास ये दो होंगे वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, तो हमारे पास माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सही है। 4 - 5 आयोटा 16 + 25, फिर 4 - 5 आयोटा 16 + 25 को जब हमने प्लस किया तो 41 आंसर आया। हम इन दोनों को अलहदा कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 41 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। ये वाला, ये डिवाइड भी नहीं हो रहा किसी टेबल पे, 41 किसी टेबल पे जाता ही नहीं है, सच डिवाइड ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 + 2, दूसरा क्वेश्चन है 6 + 2 आयोटा, ओके। लेट z इज इक्वल टू 6 आयोटा का 6 + 2 आयोटा, हमारे पास हमने सपोज किया z जो इक्वल है 6 + 2 आयोटा का। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस इन्वर्स है, ठीक है। ये इन्वर्स इसे कहते हैं, -1 को इन्वर्स करते हैं। जब ये डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसकी पावर जो हो जाएगी +1 हो जाएगी, इसका लिखना है ना लिखना एक बराबर है। फिर हमने इज इक्वल टू 1 z की वैल्यू पुट की, z की वैल्यू थी 6 + 2 आयोटा, ठीक है। 1 - 6 + 2 आयोटा, इधर प्लस के साथ प्लस है तो इधर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड भी माइनस के साथ, मल्टीप्लाई भी माइनस के साथ। अब 1 को मल्टीप्लाई किया 6 - 2 आयोटा के साथ, तो क्या आया 6 - 2 आयोटा। फिर इन दो वैल्यू को इकट्ठे मल्टीप्लाई किया तो 6 का स्क्वायर बन गया, 2 आयोटा का स्क्वायर बन गया, लेकिन दरमियान में क्या आएगा प्लस माइनस माइनस आएगा। इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा, 6 × 6 = 36 माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। 6 - 2 आयोटा 36 माइनस 4 आयोटा की जगह क्या है पुट किया, -1 पुट हुआ, ओके। -1 पुट हुआ, जब माइनस माइनस की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। 6 - 2 आयोटा एज इट इज़ वैसे ही आ गया, 36 + 4, 6 - 2 आयोटा 36 + 4 इज इक्वल टू 40। 6 - 2 आयोटा, हम इनकी वैल्यू अलहदा कर देंगे, 6 डिवाइडेड बाय 40 माइनस, ठीक है, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब इनको डिवाइड किया 2 के साथ, 2 × 3 = 6, 2 × 20 = 40, ठीक है, माइनस 2 × 1 = 2, 40 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ तो हमारे पास 40 आया, इस वजह से हमने 20 लिख दिया। ये है हमारे पास आंसर, ओके। हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 है 7 माइनस 3 आयोटा। हमने सपोज किया z इज इक्वल है 7 माइनस 3 आयोटा के। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इज इक्वल टू z माइनस 1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है z माइनस 1। ओके, z माइनस 1, ठीक है। जब ये नीचे जाएगा इन्वर्स होगा तो प्लस का z हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू क्या थी 7 माइनस 3 आयोटा। 1 हमारे पास अब ये वैल्यू है, ठीक है। 7 माइनस 3 आयोटा, 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा। अब इधर माइनस है तो इधर मल्टीप्लाई जो होगा प्लस के साथ होगा, हमारी वैल्यू जो लिखी जाएगी प्लस के साथ लिखी जाएगी। ओके, अब मल्टीप्लाई किया 1 को एज इट इज़ 7 प्लस 3 आयोटा आया। 1 के साथ मल्टीप्लाई जब हुआ तो 7 प्लस 3 आया। 7 7 ज़ा स्केयर बन गया 7 7 का, और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्केयर बन गया। और इधर भी आएगा 7 माइनस 3 आयोटा, नहीं ये इधर मैंने गलती से लिख दिया। 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। 4 7 7 ज़ा 49 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा का स्केयर एज इट इज़ आएगा। आयोटा के स्केयर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 9 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे के वैसे आएगी, सिर्फ इसकी चेंजिंग है, ठीक है। +9 आएगा इसकी जगह। 7 प्लस 3 आयोटा, 49 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे 58 आंसर आया, ठीक है। फिर इन सब वैल्यू को अलग करके रखना है, ठीक है। पेयर्स बना लेना है। 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस, ठीक है, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 58, ठीक है। ये वाला आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, स्क्वायर रूट पे है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इजी है। स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। हमने सपोज किया z इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट माइनस 4 आयोटा के बराबर है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इज इक्वल टू z माइनस 1, ठीक है। z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय z। ये हमने लाजमी लिखना है हर क्वेश्चन में ताकि पता भी चले, ठीक है। इज इक्वल टू 1 किसके बराबर था, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा के। 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। ये इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगी वैल्यू प्लस में आ जाएंगे। 5 प्लस इन 1 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा के साथ, तो एज इट इज़ वैसे ही वैल्यू आ गई। और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट बन गया स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। जब हमारे पास स्क्वायर है तो ये वैल्यू स्क्वायर के साथ कट गई, स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो 5 आया माइनस 4 4 द 16 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 को हमने पुट कर दिया। स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस 16 मल्टीप्लाई -1 हमने ये पुट कर दिया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। 5 प्लस 4 आयोटा, वैसे कि वैसे वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। 5 जब माइनस माइनस हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। 16 को 5 के साथ प्लस किया तो 21 आया, और हमने फिर इसकी वैल्यू अलग करके लिख लेनी है। स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 21 भी किसी टेबल पे नहीं जाता, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।